नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में दंगे हुए और इस दंगों में पुलिस कर्मियों को और पत्रकारों को घेर कर मारने की साजिश की गई। आग जलाकर उनको जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। सैकड़ों पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस के वाहनों में आग लगा दी गई, थाना फूंक दिया गया, पेट्रोल पंप फूंक दिया गया। और कुछ लोग ये हैं कि उन दंगाइयों के पक्ष में खड़े होकर बात कर रहे हैं। उसमें इंडियन मुस्लिम काउंसिल का एक प्रमुख है तौकीर रजा। जहरीला बयान पहले ही दिन से दे रहे हैं और इनके बयानों का कारण आज देखिए कि पूरे देश के मुसलमानों को इन्होंने भड़का के रखा है। इनका बयान तब आया जब ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा का अधिकार कोर्ट ने दिया, जो कि पहले से था। लेकिन ये कहते हैं कि साहब कोर्ट कचहरी जो है भावनाओं पर ये फैसले दे रही है और ये फैसले जो हैं ये भावनाओं के आधार पर बहुसंख्यक समाज के हित में दिए जा रहे हैं। इससे हम नाखुश हैं। अयोध्या के फैसले पर भी इन्होंने आपत्ति जताई थी और ये कहने में कतई नहीं चूकते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर हम पे हमला होगा हम तो जान से मार देंगे। और ये कह रहे हैं कि ये कानून में लिखा है कि अगर किसी के ऊपर हमला हो तो हम जो है इसको हमला करने के लिए जायज ठहराया जा रहा है। अब ये जो तौकीर रजा है इस पर कार्रवाई होती, शायद इसको अंदेशा हो गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो योगी जी का शासन है और वहां किसी को बख्शा जाता नहीं है। इसको अंदेशा हो गया तो अपनी ताकत दिखाने के लिए बरेली में इसने घोषणा कर दी कि हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। आह्वान किया गया तौकीर रजा के आह्वान पर। आपको बता दूं कि वहां जो है इस्लामिया ग्राउंड है बरेली में, वहां लोग इकट्ठे हुए और इसने अपनी गिरफ्तारी दी। लेकिन वहां से लौटते हुए युवकों ने और उस भीड़ ने निर्दोष लोगों पर हमले किए, गाड़ियों पर तोड़फोड़ की। इसने अपनी भीड़ में ताकत दिखाने की कोशिश तो की है, लेकिन योगी जी हैं, हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, आरएएफ, पीएसी, पुलिस बल को, और इसीलिए बरेली में पत्ता भी नहीं हिल पाया। एक एक की वीडियोग्राफी की गई है, ड्रोन की तैनाती की गई थी और यह देखा गया कि क्या यह खाली एक नैरेटिव बनाने के लिए, एक दबाव बनाने का प्रयास है। क्योंकि तौकीर रजा ने जो जहरीले बयान दिए हैं वो ये कह रहा है कि अगर हम पे कोई हमला करेगा तो हम उसको जान से मार देंगे। इसका मतलब क्या इस देश में कोई कानून, पुलिस, कोर्ट, थाना सब बेकार है? किस तरह का फैसला है भाई? किस तरह की आप बात कर रहे हैं? आप एक राजनीतिक दल के नेता भी बनते हैं, आप राजनीति में समाजवादी पार्टी से समझौता करते हैं और आप इस देश की न्याय प्रणाली, इस देश के संविधान को दरकिनार करते हुए ये घोषणा कर देते हैं कि कोई हम पे हमला करेगा तो हम तो जान से मार देंगे। आपके ऊपर हमला करता कौन है? हमला तो आपकी तरफ से ही होता है। लेकिन आप कहते हैं नहीं, बुलडोजर की कार्रवाई हमें सहन नहीं है। क्या ये बुलडोजर की कार्रवाई हमला है? निश्चित रूप से नहीं। बुलडोजर कहां चलता है? उत्तराखंड की बात करें, अगर हल्द्वानी की ये बात कर रहे हैं कि ये बुलडोजर सहन नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आप ये सीधा सीधा तौकीर रजा कह रहा है कि इस देश में जो भी अवैध कब्जा किया हुआ है उसको कोई भी सरकार यदि छेड़ेगी तो हम तो इसी तरह हमला करेंगे। क्या ये मतलब है? आप देखिए कि हल्द्वानी में कुछ महीने पहले भी इसी तरह रेलवे की अतिक्रमण करके जो कब्जा की गई जमीन है उसको छुड़वाने के लिए पुलिस प्रशासन पहुंचा था, पूरा इंतजाम किया गया था, कई जिले की पुलिस बुलाई गई। तब सुप्रीम कोर्ट ने बीच में टांग अड़ा दी थी। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हम जो वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, हम जो अरबों खरबों रुपए की जमीन कांग्रेस की सरकारों में कब्जा कराई गई, जिस तरह से इनको दी गई, ये तो खुला कह रहे हैं क्योंकि इनको लग गया है कि आज तो 3 मंदिर की बात हो रही है, उसके बाद वक्फ बोर्ड की भी बात हो रही है कि साहब वक्फ बोर्ड को भंग किया जाए, जो जमीनें कब्जाई हुई हैं उनको वापस लिया जाए, क्योंकि ये पहचान की जाए। और योगी जी ने तो इसको लेकर कमेटी बना दी है और आदेश भी दे दिया है कि ऐसी कोई भी संपत्ति है जिस पे अवैध कब्जे हैं ये पता लगाया जाए। अब इनको लग रहा है कि आज नहीं तो कल ये बुलडोजर कार्रवाई पूरे देश में चलेगी। कम से कम जहां भाजपा की सरकार है वहां तो निश्चित रूप से चलेगी। तो ये एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को और सरकारों को, मोदी को, योगी को, धामी को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि बुलडोजर चला तो हम ऐसे ही भीड़ इकट्ठी हो जाएंगी। तो भाई ठीक है, आप अगर दबाव देकर के इस तरह का फैसला करना चाह रहे हैं तो निश्चित समझ लीजिए कि इस देश को ये गृह युद्ध की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबको अलर्ट मोड पर रहना होगा और यह भी तय है
कि अगर सोचिए जितनी भीड़ इस तौकीर रजा ने जिताई थी बरेली के अंदर, अगर ये योगी शासन नहीं होता ना, यही भीड़ दुकानों में लूटपाट करती, आगाज नहीं करती, और यही भीड़ पता नहीं क्या क्या कर देती। हमने देखा है पश्चिम बंगाल में क्या होता है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां मुख्यमंत्री से वो उम्मीद की जाती है जैसा योगी जी का एक्शन होता है। तो बुलडोजर कार्रवाई अगर योगी जी कर रहे हैं या पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं या फिर अब तो भजनलाल राजस्थान में भी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर भी ये कार्रवाई हो रही है जहां मोहन यादव इस कार्रवाई को कर रहे हैं। भाई आप तो कोर्ट तक पहुंच गए, कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में इन सरकारों को नोटिस मिला है और सरकार ने बताया है कि हम जो बुलडोजर चला रहे हैं वो कानूनन है, क्योंकि अवैध अतिक्रमण को ही मुक्त कराना ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद ही हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर कानूनन गलत कहां हो गया? आपकी गुंडागर्दी है कि हमारा भीड़ तंत्र होगा, महिलाओं को आगे करेंगे, बच्चों को आगे करेंगे, पुलिस पार्टी पर पथराव करेंगे, गाड़ियों में आग लगा देंगे, लेकिन अतिक्रमण को नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो गुंडागर्दी है। अब अगर आप इस तरह की गुंडागर्दी करेंगे तो भाई भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं वो तो सख्ती करेगी। तौकीर रजा की गिरफ्तारी की मांग हो रही है और ये जेल भरो आंदोलन की बात कर रहे हैं। हालांकि उनको थोड़ी देर बाद रिहा कर दिया गया, क्योंकि सरकार बहुत फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। लोकसभा चुनाव सर पर है और ये चाहते हैं कि भाजपा की सरकारें जिन जिन राज्य में है वहां हिंदू मुस्लिम दंगे करा दिए जाएं, ताकि भारतीय जनता पार्टी को दंगा कराने वाली पार्टी करार दे दिया जाए, मुस्लिमों का ध्रुवीकरण कर दिया जाए और ये वोट सबकी सब एक तरफ कांग्रेस को तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को दिला दी जाए, क्योंकि यही तो होता आया है। देश की आजादी के बाद से मुसलमान वर्ग को डरा कर रखा गया है कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो तुम्हारी तो खैर नहीं है, तुम्हारी रक्षा कौन करेंगे? तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, पहले वामपंथी थे, और वो कहते हैं कि साहब वामपंथी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी यही आपकी रक्षक हैं, बीजेपी आ गई तो आपकी खैर नहीं है। तो जो जिहादी हैं, जो दंगाई हैं, जो अवैध अतिक्रमण करने वाले हैं, उनको तो समझ में आ ही रहा है कि ये अवैध जमीनों पर जो कब्जे किए हुए हैं, बांग्लादेश से घुसपैठ करके इस देश में घुसे और आज वो भारत की जो संपत्ति है उस पर कब्जा करके बैठे हैं, तो अगर वो छिनेगी तो दिक्कत तो होगी। तो इन्होंने तो तय कर लिया बीजेपी की सरकार को नहीं आने देना है। तब फिर जो सनातनी हैं, इस देश में राष्ट्रभक्त हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? क्या अतिक्रमण रहने दिया जाए? क्या अवैध कब्जे होने दिए जाएं? क्या इस तरह के हमले होते रहने दिए जाएं? लोग कहते हैं नहीं, सनातनी कहते हैं नहीं, सब हिंदू कह रहे हैं कि नहीं, ये अब सहन नहीं होगा। बीजेपी की केंद्र में सरकार है और जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, ये उम्मीद की जा रही है कि योगी जी की तरह बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं जहां जहां भाजपा की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी जी के इस एक्शन से मैं देख रहा हूं, जो कमेंट मैं पढ़ रहा हूं सोशल मीडिया पर, मीडिया पे धामी जी की बहुत तारीफ हो रही है। वो लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड में पहली बार ऐसा कोई सीएम आया है जिसने इस तरह का एक्शन लिया है। अब आप दूसरी तरफ देख लीजिए, भजनलाल जी राजस्थान में इसी तरह का कार्रवाई कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव की यही कार्रवाई हो रही है। हेमंत बिस्व शर्मा असम में इसी तरह की बुलडोजर एक्शन के मोड में है, हम सब देख रहे हैं। तो तौकीर रजा जैसे लोगों को लग रहा है कि ये भीड़ को इकट्ठा करके, भड़का के केंद्र और इन राज्यों की सरकार पर दबाव बना ले जाएंगे और ये मुसलमानों को भड़का कर सड़कों पे उतार देंगे, दंगा फसाद कराएंगे और उसके बाद ये जो कार्रवाई है इनको रुकवा ले जाएंगे। तो आपको बता दूं, ये देश संविधान से चढ़ता है, ये भीड़ तंत्र से नहीं चलता। अगर तौकीर रजा जैसे लोग ये सोच रहे हैं और ये हिंदू समाज को और इस देश की सरकारों को ये धमकी दे रहे हैं कि हम साहब 25 करोड़ हैं, तो भैया वो जो 80 करोड़ हैं या जो अब तो 100 करोड़ हैं, उनका क्या? वो जो 100 करोड़ हैं ये सोचते हैं ये तो बटे हुए हैं। और इसीलिए एक राजनीतिक दल राहुल गांधी, कांग्रेस और वामपंथी दल ये हिंदुओं को बांटने में लगे हैं, दूसरी तरफ ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर तौकीर रजा जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग एक मुस्लिम वर्ग को इकट्ठा करने में लगे हैं कि ऐसी पार्टी को वोट दो जो भाजपा को सत्ता में ना आने दे। तब फिर जो इस देश के राष्ट्रभक्त लोग हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, जो पसमंदा मुस्लिम हैं, और जो सनातनी हैं, उनकी क्या ड्यूटी है, उनकी क्या जिम्मेदारी है?
कि ये जो हमें एक चुनौती मिल रही है तौकीर रजा जैसे लोगों से, वैसी जैसे लोगों से, इसका मुकाबला करना है। मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं करना, काम सरकारें करेंगी, काम पुलिस करेगी। काम करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सुरक्षा बल है, जरूरत पड़ेगी और बढ़ती होंगी। हमको कुछ नहीं करना, केवल हमें करना है कि ऐसी सरकारों को चुनना है जिन सरकारों के चुनने से ये देश सुरक्षित रहे, सनातनी सुरक्षित रहे, मंदिर सुरक्षित रहे और दंगाई जेल में जाएं। इतना काम करना है। और उसके लिए ना आपको पत्थर चलाना है, ना भड़काऊ पोस्ट डालनी है, ना किसी को गाली देनी है। कायदे के साथ वोट डालने जाइए, कमल के निशान पे बटन दबाइए, अपने प्रदेश और देश को सुरक्षित बनाइए, अपने घर और अड़ोस पड़ोस को सुरक्षित बनाइए। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है और आपको भी दिखाई दे रहा होगा, जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन्हीं राज्यों में हिंदू सनातनी मंदिर और राष्ट्रभक्त लोग सुरक्षित हैं। बाकी राज्यों में हाल क्या है हम देख रहे हैं। जीना हराम कर दिया गया है, पत्रकारों को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। मनीष कश्यप याद है ना? इसीलिए सरकारों की आवश्यकता है और हमारी अपनी ताकत, जो हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, वो इस देश के अंदर आज की संख्या में 110 करोड़ आबादी में मानता हूं, 110-120 करोड़ की आबादी है। जो ऐसे लोग हैं जो इस देश के विरोध में सोचते हैं या विरोधी पार्टी के कारण, राजनीतिक पार्टी होने के कारण कुछ और उल्टा पुल्टा करने की सोचते हैं, वो 20-25 करोड़ हैं। होने दीजिए। 150-140 करोड़ भारतीयों के देश में अगर 20 करोड़ ऐसे भी सोच रखते हों कि जिनको इस देश के विरुद्ध कोई अभियान चलाना है, हिंदू मुस्लिम कराना है, उनको रहने दीजिए। वोट की ताकत से इस देश में ऐसे लोगों को सत्ता में लाइए जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करते हों। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।